नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सुना है कि एक लोटा पानी भी आपकी किस्मत को चमका सकता है? जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बारे में जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे अनेकों उपाय बताए गए हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, परंतु वह चमत्कारी रूप से जब अपना असर दिखाते हैं तो जिंदगी को पलट कर रख देते हैं। यानी रंग से राजा बनने में देर नहीं लगती है। उन्हीं में से एक है जल प्रयोग, जो कि नवग्रहों की पीड़ा को भी शांत करता है। जीवन में उन्नति, तरक्की, जितने भी बाधाएं होती हैं उन सब के रास्ते खोलता है, और अगर किसी के विवाह में रुकावटें आ रही हैं तो वह भी दूर करता है। ऐसे ही उपायों को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपको बस एक लोटा जल का प्रयोग करना है, और जल का प्रयोग जब हम अलग अलग तरीकों से और अलग अलग कार्यों में करते हैं तो वह अपना चमत्कारी रूप से असर दिखाता है। जल जहाँ भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, वहीं अगर पीपल के वृक्ष में हम जल अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, जिनका पीपल के वृक्ष में वास है, वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। धन की जरूरत तो सभी लोगों को पड़ती है दोस्तों। जिन लोगों के पास धन का बहुत ज़्यादा अभाव है, यानी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वह खाने के लिए भी मोहताज हैं, यानी वो गरीबी से जूझ रहे हैं, वह इस काम को अवश्य ही करें, क्योंकि जितनी आय है उसके मुकाबले अगर आपका खर्च ज़्यादा हो रहा है तो धन का संग्रह यानी धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। बहुत लोगों को व्यापार में हानि हो रही है, या बीमारियों पर आपका अत्यधिक धन खर्च हो रहा है, तो आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय दोस्तों आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जग करके, स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण कर निवृत्त हो जाएं, और उसके बाद आप एक लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें कच्चा दूध मिलाएं। इतना कच्चा दूध मिलाएं कि वह पानी सफ़ेद हो जाए, और उस लोटे में जिसमें आपने दूध मिलाया है उसमें आप एक बताशा डालें और 1-2 फूल डालें। उसके बाद आप पीपल वृक्ष के समक्ष जाएं। पीपल वृक्ष जहाँ पर भगवान जी का मंदिर हो या कोई पुराना पीपल वृक्ष हो, वहाँ पर जाएं, क्योंकि जो पुराना पीपल वृक्ष होता है वहाँ पर अत्यधिक पूजाएं की जा चुकी होती हैं, इसलिए वह प्रसिद्ध पीपल वृक्ष होता है। उसके नीचे देवता वास करते हैं। पीपल के समक्ष आप जल अर्पित करें और आप वहाँ पर एक दीप जलाएं, और उसके बाद आप पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करें, और उसके बाद आप जड़ में से, पीपल वृक्ष की जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी लें, और मिट्टी लेकर के आप एक लाल कपड़े में बांध लें, और आपका जो घर का पूजा स्थान है वहां पर आप उसे रख दें। ऐसा आप लगातार 21 शनिवार तक करें, और हर बार की मिट्टी को उसी कपड़े में बांधते जाएं। जब 21 शनिवार पूर्ण हो जाएं, उसके बाद आप कपड़े में बंधी मिट्टी को अपनी तिजोरी में रख लें, और उसके बाद आप प्रत्येक अमावस्या को इस पोटली को निकाल करके धूप दीप दिखाते रहें और वापस वहां पर अपनी तिजोरी में रखते रहें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में एक चमत्कारी रूप से सुधार आने लगेगा। दूसरा, जिन लोगों को नौकरी पेशे में तरक्की नहीं मिल रही है, जो तनावग्रस्त हैं, उनके दिमाग में हमेशा परेशानी चलती रहती है, वो किसी ना किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या स्टूडेंट हैं अपनी परीक्षा को लेकर के परेशान हैं, नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं, उन्नति तरक्की नहीं हो रही है नौकरी में, वह लोग अगर परेशानी से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं तो वह सोमवार के दिन एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें
और इसमें एक लाल गुड़हल का फूल डालें और काले पत्थर के जो शिवलिंग होता है, जो काला पत्थर का, उस पर उस जल को अर्पित करें। यह उपाय प्रत्येक सोमवार को लगातार आप करते जाएं और यह आपको 11 सोमवार करना है। इससे कुछ ही दिनों के बाद आपको मानसिक सुख शांति मिलेगी और ऐसा अनुभव होगा कि आपकी सारी समस्याएं खत्म होने लगी हैं और कुछ दिनों के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी सच में सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप परीक्षा देने वाले हैं तो आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाएगी। अगर आप नौकरी पेशे वाले हैं, तरक्की उन्नति नहीं हो रही थी तो वह भी होने लगेगी ऐसा करने से, और इसके साथ ही धीरे धीरे सारी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि जो भी उपाय होते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आज मैंने उपाय किया और कल ही इसका असर दिखने लगेगा या कल ही मेरा काम पूर्ण हो जाएगा या कल ही कुछ भी आप चाहेंगे, तो वैसा नहीं होता है। हम जिस पूजा पाठ को करना शुरू करते हैं तो उसका कुछ समय के बाद ही असर दिखता है, और ऐसा नहीं होता है कि उसका असर नहीं होता है परंतु धीरे धीरे ही होता है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें कुछ दिनों के बाद उसका बहुत अच्छा असर और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो और इसके साथ ही आपको जो भी काम करते हैं आप, या जो भी उपाय करते हैं या जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें श्रद्धा भक्ति भाव का होना बहुत जरूरी होता है, यानी विश्वास का होना बहुत जरूरी होता है। अगर विश्वास के साथ आप उसे करते हैं तो वह निश्चित रूप से ही पूर्ण काम होता है। किसी की कुंडली में ग्रह दोष लगा हुआ है और ग्रह दोष की वजह से उसके दिन बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं, यानी कि बैठे बिठाए उसको परेशानियां घेर लेती हैं, वो जो भी काम करता है फेल हो जाता है। खास तौर से ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, और वह मानसिक रूप से जब बीमार रहते हैं तो वह शारीरिक रूप से भी बीमार होने लगते हैं। बीमारियों के इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, किसी भी ऐसे कार्यों में धन खर्च होने लगता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, यानी जाने अनजाने में ऐसे कहीं पर भी पैसे खर्च हो जाते हैं। तो आप पैसे बचा सकते थे लेकिन बचते नहीं है। ऐसे में यदि आपके जीवन में भी ऐसा चल रहा है तो आप एक काम अवश्य ही करें। अपने सिरहाने रात को सोते समय एक लोटे में जल भर करके रखें, और जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें तब इस जल को आप ऐसे सुनसान जगह पर जा करके फेंक दें जो आपके घर से थोड़ा दूर हो, और ध्यान रखें कि वापस आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ऐसा करने से जो भी ग्रह दोष लगा है वह शांत हो जाता है और आपकी जो भी परेशानी है ग्रह से संबंधित वो सब सही हो जाती है। चौथा दोस्तों, जिन लोगों की शादी में बाधाएं आ रही हैं, सगाई होती है तो टूट जाती है, या कोई लड़का किसी लड़की को फेल कर देता है, या कोई लड़की लड़के को फेल कर देती है, किसी भी कारणवश आपकी अगर शादी टूट रही है, होते होते भी टूट जा रही है और कई बार देखने आते हैं तब भी मनाही हो जाती है, तो ऐसे में या आपका संबंध कहीं से तय नहीं हो पा रहा है, तो वह युवक यानी वह व्यक्ति जिसे विवाह करना है वह, यानी वह लड़की भी हो सकती है, वह लड़का भी हो सकता है, तो जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा वह व्यक्ति सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करे और वस्त्र वह पीले धारण करे, और अष्ट धातु या चांदी के लोटे में शुद्ध जल भरे और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाले और इस जल को अपने हाथों से शिवलिंग पर अर्पित करे, और ऐसा करने से शीघ्र विवाह की जो कामना है वो पूर्ण हो जाती है। उपाय आपको गुरुवार को ही करना है, ये दिन आप अन्य दिन नहीं कर सकते हैं इस उपाय को, तो आप ये गुरुवार को ही करें। ऐसा करने से विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, वह सब दूर हो जाती हैं। दोस्तों ये कुछ उपाय थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, क्योंकि साधारणतः लोगों को यही परेशानियां होती हैं, यानी किसी की या तो शादी नहीं हो रही है, या धन से संबंधित कोई परेशानी है, या फिर कोई बीमार ज़्यादा है, या नौकरी पेशे वाला है तो नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं। तो सामान्यतः लोगों की यही परेशानियां होती हैं। तो जो भी मैंने आपको आज उपाय बताए हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो अगर आप वो उपाय करते हैं, अगर उनसे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उपायों को अपना करके अपने जीवन को सुखमय करें। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन
सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। अब मैं इजाजत चाहूंगी, नमस्कार।